वेलकम बैक टू हिंदी सिंप्लीफाइड विद अनुषा। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो चलिए आज हम जानेंगे सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य, अगर हम बात करें सरल वाक्य की, तो सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया, इन दोनों का मेल होता है और इनके मेल से बनता है हमारा सरल वाक्य। इसमें कोई उपवाक्य नहीं जुड़ा होता। जैसे उदाहरण के लिए, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। यहाँ सूर्योदय एक उद्देश्य है और होने पर कुहासा जाता रहा एक विधेय है। अर्थात सरल वाक्य बनाने के लिए हमें एक उद्देश्य और दूसरा विधेय की जरूरत पड़ती है, जो कुल मिलाकर बनाता है हमारा सरल वाक्य। उद्देश्य और विधेय के बारे में तो आपको पता ही होगा। चलो एक बार फिर से बताती हूँ। तो उद्देश्य वह वाक्य होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाए। इसे हम कर्ता भी कहते हैं, यानी सब्जेक्ट। तो उद्देश्य कभी भी एक शब्द का होता है। इसकी विशेषता बताने वाले शब्द इसमें जुड़ जाते हैं, तब कई शब्दों के मेल से यह बनता है। जैसे बच्चा सो गया, इस वाक्य में बच्चा शब्द हमारा उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की बात की जा रही है। और अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो बच्चा हमारा पर सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता। वही अगर हम बात करें विधेय की, तो अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में बताया जाता है, उसे हम विधेय कहते हैं। विधेय एक शब्द का हो सकता है या पूरकों के साथ मिलकर कई शब्दों के मेल से बन सकता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है? यहाँ पढ़ रहा है हमारा विधेय होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सरल वाक्य समझ में आया होगा। तो अभी आपको बताना है मजदूर घर गया। इसमें उद्देश्य और विधेय क्या है? बताइए आपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में